वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति का एक नया मसौदा जारी किया गया है, यानी कि तैयार किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति। अब आप पूछेंगे सर ये राष्ट्रीय युवा नीति क्या है और इसका नया मसौदा क्या है। देखिए, मसौदे का मतलब मैंने आपको काफी बार बताया। मसौदा मतलब वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई भी योजना या कोई भी चीज, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी योजना निकाली या कोई भी बिल निकाला, उस बिल के अंदर करेक्शन किया जा सकता है। यानी कि उस बिल के अंदर बाद में जब किसी की राय होगी तो उसके अंदर जो है क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसको कहा जाता है मसौदा बिल, या मसौदा तैयार किया गया है, या किसी योजना का भी मसौदा जारी करा गया है। मसौदा वर्ड इसलिए यूज होता है ताकि उस बिल पे या उस योजना में करेक्शन किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति का भी नया मसौदा तैयार किया गया। अब ये नया मसौदा क्या है इसको जानेंगे, साथ में राष्ट्रीय युवा नीति क्या है इसको जानेंगे। अब इसमें कौन सी नई बातों को जोड़ा गया है ये जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि टॉपिक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि भारत केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति का एक नया मसौदा तैयार किया गया है। सरकार द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की समीक्षा के बाद इस नए मसौदा तैयार किया गया है। मतलब 2014 के बाद से ऐसा हो रहा है कि इसको जो है कुछ नए तरीके से लाने की योजना सरकार बना रही है, कुछ नई बातों को इसमें जोड़ना चाहती है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं वो जानेंगे। सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के बाद ऐसा हो रहा है कि नया मसौदा तैयार किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इसके, इसको समझिए। इस मसौदा नीति में युवाओं के विकास के लिए 10 साल की दृष्टिकोण की कल्पना की गई है। मतलब ये जो मसौदा अभी तैयार हुआ है इसमें युवाओं के विकास किस तरीके से हो उसके लिए 10 साल की दृष्टिकोण की कल्पना की गई है। ठीक है, जिसे भारत वर्ष 2030 तक हासिल करना चाहता है। मतलब देखिए, भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि हमारे देश का जो युवा है वो नौकरी के पीछे इतना ना भागे जितना वो खुद के बिजनेस के पीछे भागे। समझ रहे हैं? और ये होना भी चाहिए। अगर देश के अंदर नौकर ही पैदा होंगे तो फिर मालिक कौन बनेगा? समझ रहे मेरी बात को? तो आप लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप कोई नौकरी चाहते हैं, या तो नौकरी आप जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस चाहते हैं, या कलेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप कहीं का जो है आर्मी की जॉब चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स ही कर ली है कि मैं तो नौकरी करनी चाहे वो 7-8 हज़ार की हो, तो देखिए 7-8 हज़ार की नौकरी में तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए और आपके अंदर टैलेंट भी है, सबसे बड़ी चीज़ है टैलेंट। लेकिन आपको पता है कि टैलेंट तो है लेकिन मेरे पे पढ़ाई नहीं है उतनी, या और भी चीज़ मेरे पे पैसा लगाने को नहीं है। तो सरकार उन्हीं युवाओं पे काम कर रही है। युवाओं के विकास के लिए सरकार ने एक 10 साल की कल्पना, एक 10 साल का एक मैप तैयार कर लिया है जो कि 2030 में हासिल करना चाहती है। ठीक है, ताकि उन लोगों को ढूंढ सके जो जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है। ठीक है, वहीं युवा मामले के विभाग ने राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे के संबंध में देश भर के सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणी मांगी है। ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड रखा हुआ है, टिप्पणी जो है 45 दिन के भीतर अर्थात 13 जून 2022 तक भेजी जानी चाहिए। ये कहा गया है। युवा मामले के विभाग ने जो है राष्ट्रीय युवा नीति के जो मसौदे से संबंधित जो टिप्पणी मांगी वो देश भर के सभी हितधारकों से मांग रखी है ना। सभी हितधारकों से कहा है कि भैया आप 45 दिन के भीतर भीतर जो है हमें बताइए कि हमें जो है किस तरीके से इसके अंदर और कुछ चेंजेस करना है ताकि युवाओं का विकास हो सके। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस नीति को देश के सतत विकास लक्ष्यों, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, दोबारा सुनिएगा इसके बारे में। सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जिसको एसडीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसडीजी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं? जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनेगा, बाकी पुराने स्टूडेंटों को काफ़ी बार मैंने समझा रखा है। इसके अंदर कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जो कि भारत के चाहे वो युवा हो या भारतीय लोग हो उनका सुधार होना चाहिए। कैसे? सबसे पहला गरीबी को भारत से खत्म करना है, सबसे पहला ये लक्ष्य है। दूसरा भूखमरी, अभी मैंने जो आपको 12 बजे टॉपिक कराया उसमें करा रखा है ना, भूखमरी वाले में है ना, उसमें आर्थिक संकट के बारे में मतलब खाद्य संकट के बारे में समझाया है। तो वो भी एक, भारत के अंदर भी तो खाद्य संकट बनता है, भारत के अंदर भी तो लोग भूखमरी से रहते हैं पीड़ित, तो वो है। दूसरा शिक्षा,
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये सारे जो लक्ष्य हैं वो इसके अंदर आते हैं, सतत विकास लक्ष्य के अंदर, ठीक है। और भी आते हैं, जैसे स्वास्थ्य और खुशहाली हो गई, शिक्षा हो गई, लैंगिक समानता हो गई, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, जल की स्वच्छता हो गई, ऊर्जा हर मात्रा में सबको ऊर्जा देना हो गया, ठीक है ना, और उद्योग एवं नवाचार को बढ़ाना है, असमानताओं को कम करना है। ये सब इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, किसके, सतत विकास लक्ष्य को। तो ये जो नीति है उसको इसके साथ भी जोड़ा गया है। वहीं देश के युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने का भी प्रयास जो है करती है। देखिए यहां पर वही बात आ गई ना कि देश के युवाओं की क्षमता को अनलॉक करना, क्योंकि बहुत से हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उसमें से आप लोग भी हैं, जिनके अंदर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी ना करना, और पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती किस कारण, पैसों के कारण। तो कुल मिला के बात कहाँ आ गई, गरीबी पे आ गई। तो सरकार ऐसी लोगों को ढूंढना चाहती है और उनकी क्षमताओं को अनलॉक करना चाहती है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस नीति ने कितने क्षेत्र में कार्रवाई की मांग करी है, अब देखिए इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर पॉइंट। यह नीति 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवा विकास के संबंध में व्यापक कार्रवाई स्थापित करना चाहती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए उद्यमिता और रोजगार, पहला पॉइंट देखिए कितना बढ़िया है। उद्यमिता और रोजगार, मैंने जो समझाया आपको कि आपको अगर आपके अंदर क्षमता है तो नौकर नहीं मालिक बनने की सोचिए। तो उद्यमिता, उद्यमिता का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यानी कि जो नया संगठन होता है उसे आरंभ करने की भावना को कहा जाता है उद्यमिता, ठीक है ना, किसी भी चीज को चालू करने की भावना। और रोजगार, ये शिक्षा, भाई सबसे पहले अगर युवा शिक्षित नहीं होगा तो फिर वो किस काम का, उसे शिक्षित होना बहुत जरूरी है। विकास और युवा नेतृत्व होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए हर युवा के साथ, और खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य ये बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है युवा रोजगार की तरफ ही भागे, या जो है नौकरी की तरफ ही भागे, या फिर मालिक बनने की तरफ नहीं, या शिक्षा की तरफ भागना ही जरूरी नहीं। अगर वो किसी खेल में परफेक्ट है, किसी खेल को अच्छे से जानता है, फिट है, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा है, और किसी खेल में परिपक्व है, तो उसको खेल में डालिए, ये चीज है, ठीक है। वही सामाजिक समावेशी के सिद्धांत के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस देश के सबसे हाशिए के तबकों को शामिल करना कर समान प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, एक छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ये युवा नीति है जिसका मसौदा जारी हुआ है ये आखिर में क्या है। अगर आपका कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ आंसर मिल जाता है आपको। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर जाइएगा। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो शेयर करिएगा। ये 3 काम आपको हर वीडियो में मैं करवाता हूँ, आपको करने भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों काम कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।